मनीषा फूट फूट कर रोती रही। उस मनहूस दिन को याद करती रही जब वह सलमान के साथ उसके प्रेम जाल में फंसकर अपने ही माँ बाप और परिवार का मुंह काला कर कीमती जेवर गहने और जितनी भी नगदी पल्ले पड़ी लेकर भाग आई थी। 3-4 महीने यहाँ मुंबई में मौज मस्ती में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मगर आज सलमान उसे यहाँ अपनी खाला का घर कहकर कहाँ छोड़ गया है। अब सब समझ में आ रहा है वह क्या कर रहे, कैसे यहाँ से पीछा छुड़ाए। समझ नहीं पा रही थी। आज उसे समझ में आ रहा था अपनी पड़ोसन काकी का कहना, बिटिया अपनी हदें पार ना करना, जरा भले घर की बिटिया की तरह पैर ओढ़ कर रहना करो। सीधे साधे माँ बाप तुम कर कितना विश्वास करते हैं, पढ़ा रहे हैं तो भेजा ना उड़ा करो। दरअसल मैं सलमान के साथ कॉलेज के बाहर पार्क में एकांत में उन दोनों को एक साथ देख लिया था। उनकी अनुभवी दृष्टि कुछ अनहोनी भाव गई थी और तब उसने उन्हें वही और कुछ कहने से रोक दिया था और माँ को बहाना बनाकर काकी की बातों को बकवास करार दिया था। इधर सलमान के प्यार में उसे अंधी को अपने छोटे भाई बहनों का और माँ बाप के अरमानों का बिल्कुल भी ख्याल न आया। सलमान जो उसे एक ब्यूटी पार्लर में मिला था, जिसने उसे समझाया था कि वह मुंबई में फिल्म एक्टिंग के लिए काम करता है और उस जैसी खूबसूरत लड़की के लिए भी वही जगह सबसे उचित स्थान है। दोनों शादी कर लेंगे और वहीं दोनों काम करेंगी। वह हीरोइन बनेगी और वह हीरो का मेकअप करेंगे। मजेदार जीवन बिताएंगे दोनों का और वह विदा हो जाएंगी। जब उसने उससे बड़ी अदा से पूछा था, ये सुन चलती क्या खंडाला और भी कैसी मदहोशी वह उसी दिशा में बहती चली गई थी। उसे अपने ऊपर और अपनी उस स्वार्थी अंधी बुद्धि पर आज घोर आश्चर्य हो रहा था। इस अंधेरे कोठरी में कितने घंटे सुबकते सुबकते बीत गए पता ही नहीं चला। पुनः अपने आप को उसने झड़का, तूने ही तो अपने लिए यह जिंदगी चुनी है। अब यहाँ से छूटी भी तो किस मुंह से अपने घर लौटेगी। कभी सोचा भी है तेरे बिना तेरे माँ बाप का क्या हाल हुआ कैसे उन्होंने समाज का सामना किया होगा। कहीं अपमान से मर ही ना गए हो। और वह तड़प उठी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और एक प्लेट खाना किसी ने सरका दिया और एक कड़क द्वार आवाज़ गूंजी, सुन ले लड़की, चुपचाप से यह खाना खा ले और अपना बाना सुधार ले। यहाँ जो एक बार आ जाता है ना, फिर जिंदा वापस नहीं जाता है। तुम यहाँ अकेली नहीं है। अगर जरा सा भी दिमाग है तो जैसा कहा जाए करती रहे, नहीं तो ना तू मर पाएगी और ना ही जिंदा। तेरा वह हश्र होगा कि तड़प तड़प कर तू मौत मांगेगी, वह भी तुझे नसीब ना होगी, समझी। वह तड़प कर चीखी और खटाक से दरवाज़ा बंद कर चली गई और वह दहशत में सुना के वह आ गई और पुनः सिसक पड़ी। खाना जयो का तयो पड़ा रहा। वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला और जब उसकी आंख अनायास से शोर शराबे की आवाज़ से खुली, वह झटके से खड़े होकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी, जिससे उसे पता चला तहखाने से बाहर पुलिस की रेड पड़ी है। वह भी तेज तेज दरवाजे पर हाथ मारने लगी, जिसकी आवाज़ सुनकर उसे भी आज़ाद करके बाहर लाया गया। वहाँ सलमान भी पुलिस की हथकड़ी पहने पहले से ही खड़ा हुआ था। दरअसल उस दिन से ही उसके माता पिता चैन से नहीं बैठे थे। उनके प्रयासों से और पुलिस द्वारा सलमान के मिले सुरागों के जरिए यहाँ तक पहुँच गई थी और जब सलमान पकड़ा गया तो उसका भी पता चल सकता था। उसने तीव्र गणा से सलमान को एक जन्नाटा थप्पड़ राशिद किया। उसके सारे बहुत सारी लड़कियों को भी मुक्त मिली थी। फिर उसने अपने शहर में लाया गया और उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। वह आंख झुकाए उनके कदमों में झुक गई।
माता पिता ने सबूकते हुए अपनी बिटिया को अपने सीने से लगाया लिया और आज एक ना अपने आप वह धन्य मान रही थी। यदि आज माता पिता का स्नेह अपने अंजाम पर ना पहुँचता तो वह जिस गत में गिर जाती उसका परिणाम भी सोच सोच कर सहर जाती है। कितना बड़ा पाप किया था उसने और कितनी खुश नसीब है वो जो माता पिता ने उसे माफ़ कर दिया, एक बार पुनः नव जीवन प्रदान किया। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।